नेशनल लेबर डे है और यहाँ के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा एक वैसा व्यक्ति जिसे लाइट ऑफ एशिया कहा गया, एशिया का प्रकाश। इतने बड़े व्यक्तित्व थे गौतम बुद्धा, जिनका बर्थ 563 BC में लुम्बिनी वन में होता है। वो नेपाल का क्षेत्र था, कपिलवस्तु राज्य था और उन्होंने 80 ईयर्स तक जनमानस के लिए, सबके सफलता के लिए और कर्मवाद का उपदेश दिया। साधु संत होते हुए भी कभी समाज से पलायन नहीं किए, बल्कि समाज के हित में लगे रहे। जब उनकी राज परिवार से थे, जब उनकी शादी कर दी गई, उन चीजों में संसार में उनका मन नहीं लगा और घर को त्याग कर वो सत्य खोज में निकल गए। वही दौर था जब लोग बौद्धिक रूप से परेशान थे। वही उपनिषद का दौर था, वही महावीर का दौर था, वही बुद्ध का दौर था। बुद्ध सत्य के खोज में एक पीपल पेड़ के नीचे बैठ गए, तिवाटी फूल। उनको 4 नोबल ट्रूथ का ज्ञान हुआ और वो 4 नोबल ट्रूथ था कि देयर इज सफरिंग, संसार में दुख है। देयर इज ए कॉज ऑफ सफरिंग, दुख का कारण है। देयर इज ए सेशन ऑफ सफरिंग, दुख का निरोध है, दुख को खत्म कर सकते हैं। एंड फोर्थ वे लीडिंग टू सेशन ऑफ सफरिंग, दुख निरोध का मार्ग है, तो अष्टांगिक मार्ग दिया, 8 फोल्ड पाथ दिया। और उन्होंने पूरे विश्व के लिए एक शांति का संदेश दिया, जो आज पूरे वर्ल्ड युद्ध के ओर अग्रसर है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे मिडिल ईस्ट के देश हो, चाहे वो गल्फ के कुछ भाग हो, इराक हो, यूक्रेन हो, रसिया हो, लेकिन बुद्ध ने युद्ध का नहीं बल्कि शांति का उपदेश दिया और लोगों ने बुद्ध को सुना और कई चीजें उनसे ली गई भारत की संस्कृति में। उन्होंने जो दूसरा आंसर ने बताया कि व्हाट इज कॉज ऑफ सफरिंग, कारण क्या है हमको सफर करने का, दुख होने का। तो हमारा अत्याधिक चाहत है, हम किस चीज को पाने के लिए बड़े अंतरात्मा से लग जाते हैं कि नहीं ये चीज हमको चाहिए, चाहे कोई भी चीज हो। और उसी को लेकर के उन्होंने थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिएंटेशन दिया, पतित समुत्पाद दिया, इसमें जीवन की 12 कड़ियां दिया। और ये सब चीज होता है आदमी के कम समझ के चलते ही, संसार में उलझने के चलते। तो 12 कड़ियां थी, अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप खड़ायत, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भोग, जाति और जन्म मरण। और यही 12 को रोकने के लिए 12 वर्ष का ध्यान दिया और यही 24 आपके राष्ट्रीय ध्वज में है। यह बुद्धि से लिया हुआ है और उन्होंने कई प्रासंगिक बातें की, क्योंकि बुद्ध ने शांति का उपदेश दिया। जिस समय बुद्ध थे उस समय अजातशत्रु और अजातशत्रु और बुद्ध का ही समन्वय आप अशोक में देखते हैं, जो कि युद्ध भी दिया और पूरे विश्व को शांति भी दिया। और बुद्ध आज भी प्रासंगिक है। बुद्ध पूर्णिमा पर क्योंकि मैं 95 IAS का एग्जाम दे रहा था, तो उस पर क्वेश्चन था बुद्ध के जीवन की 4 घटनाएं। ये कौन बुद्ध पूर्णिमा से नहीं है, क्योंकि बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ। बुद्ध जो शरीर को त्यागे, महापरिनिर्वाण, वो भी वैशाख पूर्णिमा को। अब बुद्ध ने जो बोध गया कि उस समय नाम उसका दुर्वेदा था, जहां पर वो यूनाइटेड हुए, बुद्धि ज्ञान हुआ, भी वैशाख पूर्णिमा को।
ये घटना थी माँ अभिधि श्रमण बुद्धा आषाढ़ पूर्णिमा को, जो अपने यहाँ गुरु पूर्णिमा कहा जाता है, उस दिन घर से निकलते हैं। छंदक और गंधक सारथी हैं और घोड़े हैं, और घर से निकलते हैं और कहते हैं कि मेरी तपस्या छूटी नहीं होगी। और यही आचार आर्य सत्य पठित समुद्वाद और एशिया के सारे देशों को, आप नीचे के जितने कंट्री देख रहे हैं सारे हीनयान हैं, ऊपर के जितने कंट्री है सारे महायान हैं, जापान से लेकर के चाइना तक। और ये सभी देश आज भी बुद्ध को मानते हैं, इस लाइट ऑफ एशिया को मानते हैं। तो उस परम पुरुष का, उस महापुरुष का कल ही जन्म भी है, बर्थ भी है, डेथ भी है, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और कल ही उनका संबोधि ज्ञान भी जो यूनाइटेड हुए, जिस ज्ञान की ज्योति पूरे विश्व में फैली, वो भी कल ही का दिन है। तो इन्हीं शब्दों के साथ उस महापुरुष को याद करते हुए थैंक यू।